अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइज़र। सेंट्रलाइज़र में सबसे पहले हम लोग आते हैं डेफिनेशन की तरफ। लेट एक्स बी अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, सबसेट है ग्रुप जी का, और फॉर ऑल जो एक्स है वो हमारे पास क्या कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है। देन द सेंट्रलाइज़र इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी दैट कम्यूटेट विच ईच एलिमेंट ऑफ एक्स। सेंट्रलाइज़र में क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है ग्रुप जी और एक हमारे पास है सेट एक्स। सेट एक्स हमारे पास क्या है, जी का सबसेट है। सेंट्रलाइज़र हमारे पास सेट जी के वो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि सेट जी में ग्रुप जी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, जी, एच और आई, और एक्स के हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स, वाई और जी। सेंट्रलाइज़र हमारे पास ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेट कर जाए, वो हमारे पास क्या होगा, सेंट्रलाइज़र होगा। याद रहे कि सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेट करे, वो हमारे पास क्या होगा, सेंट्रलाइज़र होगा। जैसे कि हमारे पास कह लें हम लोग एक्स, ये जो गिवन है हमारे पास एक्स जी इज़ इक्वल टू जी एक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेंट्रलाइज़र। अब आता है हमारा, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, सेंट्रलाइज़र को सी जी एक्स के साथ, या फिर हम लोग इसको सी इंटू एक्स के साथ डिनोट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास यही यूज़ होता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, जी बिलोंग टू जी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स का एलिमेंट है, यानी कि एक्स जो है वो हमारे पास इस एक्स से बिलोंग करता है। इसको मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है। हमारे पास एक जी है ग्रुप, उसके एलिमेंट्स क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और एक एक्स है उसके एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 ओमेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका सेंट्रलाइज़र, जी का सेंट्रलाइज़र फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सेट एक्स का एलिमेंट ले लेते हैं 1 को हम लोग इसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जी ग्रुप का जी, जो ग्रुप जी से हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया जी, अब इसको सेट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले हमने 1 लिया, 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 1 आ गया। अब हम लोगों ने 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को ओमेगा के साथ करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। आंसर्स क्या है हमारे पास, इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोगों ने सेकेंड एलिमेंट लेना है ग्रुप जी का, जो कि हमारे पास क्या है, ओमेगा। ओमेगा को हमने सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डॉट 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास 1 भी हो गया, ओमेगा भी हो गया, रह गया ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर को एक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया, ओमेगा स्क्वायर को हम लोगों ने सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। अब हमें बताया ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ओमेगा 1 भी हमारे पास इक्वल आया आंसर, 1 का भी, ओमेगा का भी और ओमेगा स्क्वायर का भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जी ग्रुप के तीनों एलिमेंट्स 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या है, सेंट्रलाइजर्स हैं। इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है। जी जो है वो हमारे पास क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर। जिस तरह से हम लोगों ने पीछे किया है सेम उसी तरह से हम लोग ग्रुप जी के एक एक एलिमेंट को लेते जाएंगे और एक्स के एक एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया 1 को, सबसे पहले 1 को लिया, 1 को इसके एक्स के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ और ओमेगा स्क्वायर के साथ, दोनों का आंसर इसका भी 1 सेम आया और इसका भी सेम आया। अब लोगों ने सेकंड एलिमेंट उठा लिया है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा उठा लिया, ओमेगा को हम लोगों ने एक्स के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, दोनों का सेम। ओमेगा जो है वो भी कम्यूटेट कर गया और यहाँ पर ओमेगा ये वाला 1 ओमेगा जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये भी कम्यूटेट कर गया, और यहाँ पर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी हमारे पास क्या है, कम्यूटेट कर गया।
अब बचा ये ओमेगा स्क्वायर को दोबारा से एक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी हमारे पास क्या है, कम्यूटेट कर गया। हेंस के हमारे पास क्या आया है कि ओमेगा जो है तीनों जी के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर गए हैं, कम्यूटेट कर गए हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गए, सेंट्रलाइजर आ गया। यहाँ पर एक थ्योरम है हमारे पास सेंट्रलाइजर का, कि सेंट्रलाइजर हमारे पास सब ग्रुप, यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम है सेंट्रलाइजर का कि सेंट्रलाइजर इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी। हमने प्रूव करना है कि जो सेंट्रलाइजर है वो हमारे पास सब ग्रुप है जी का। हम लोग लेट कर लेते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, जो कि हमारे पास क्या हैं, सेंट्रलाइजर्स हैं। अब हम लोग डेफिनेशन से हमें पता है कि जो ए और बी क्या है हमारे पास सेंट्रलाइजर्स हैं, तो हमें पता है कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ए एक्स है वो क्या कर रहा है, कम्यूटेट कर रहा है एक्स ए के साथ। और एक के इक्वेशन हम लोग ये ले लेते हैं बी, ये ए की इक्वेशन आ गई और ये हमारे पास क्या है, बी की इक्वेशन आ गई। बी एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स बी के। हम लोग एक इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 उठा लो चाहे इक्वेशन 2 लिखवा लो, हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन 2 उठाई है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मल्टीप्लाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, हमें बोथ साइड्स पर हम लोगों ने बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है। अब हमारे पास हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी को बाहर निकालो और एक्स और बी इनवर्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लो। अब हमें पता है कि जो बी इनवर्स है वो हमारे पास क्या होता है, ई के इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने इस तरह इसकी ये वैल्यू नहीं लिख ली, ये एज इट इज़, ये सारा का सारा एज इट इज़ आता जाएगा। और एक्स, ये जो हमारे पास वैल्यू है किसके इक्वल आ गई, एक्स के। अब हम लोगों ने क्या किया है कि इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाना है बी इनवर्स के साथ। बी इनवर्स के साथ हम लोग अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमें पता है बी इनवर्स जो बी है वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा बी इनवर्स में। अब हम लोग यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि एक्स बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, बी इनवर्स एक्स के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेट कर रहा है। तो ये बी इनवर्स हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। सब ग्रुप की 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। एक प्रॉपर्टी की वो नॉन एम्प्टी होता है सेंट्रलाइजर, एक प्रॉपर्टी ये कि इसमें बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब लास्ट वन प्रॉपर्टी है सब ग्रुप की, कि जो सब ग्रुप की लास्ट वन प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ए बी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको एग्जिस्ट करवाएंगे। हमें पता है कि जो बी इनवर्स एक्स है, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 3 में ये देखिए हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लोग बी इनवर्स एक्स को एक्स बी इनवर्स के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास बी इनवर्स एक्स जो है एक्स बी इनवर्स आ गया। अब हमारे पास ए एक्स बी इनवर्स है। अब हम लोग एक्स ए को ए एक्स को एक्स ए के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 में बोला है कि एक्स ए एक्स जो है वो हमारे पास एक्स ए के इक्वल है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है कि ए बी इनवर्स ये हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी इनवर्स। तो ये हमारे पास ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सब ग्रुप की होल्ड कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सी सेंट्रलाइजर से। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये जो सेंट्रलाइजर है वो क्या है, हमारे पास सबसेट है, ग्रुप सब ग्रुप है जी का।